हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं भाई प्रेरणा क्लासेस की ओर से एक ठो हमारे पर्यावरण के आसपास के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये इस प्रकार है। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव्यमान का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जैसे देखिए, वायु का दाब मतलब बढ़ेगा तो वो जो है तो क्या होगा, वो जो है सो धीरे धीरे क्या होगा तब घटेगा। ऑप्शन भी इसका है। देखिए, गैसों का द्रव्यमान में परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे गैसों का द्रव्यमान में परिवर्तन गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमन। जिसके जब गैस जो है जो द्रव्यमान होता है तो क्या हो जाते हैं, तो वो जाते हैं संघनन, मतलब कि एक जगह जड़ हो जाते हैं। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान, क्वथनांक, क्रांतिकता या क्रांतिक बिंदु। तो ये जो है जो द्रव्यमानांक होता है, जब ठोस द्रव में होता है तो द्रव्यमानांक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ के कणों का एक छोटा सा बांध कर रखने वाला बल को क्या कहलाते हैं? आंतरिक बल, आंतरिक स्थान बल या बंधक बल, यंत्रानुक बल या नाभिक। तो इसको कहते हैं अनुक बल कहते हैं। ऑप्शन सी। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे हम क्या कहें? देखिए, जो इत्र के जो है सुगंध चारों ओर फैलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे, विसरण कहेंगे, संघनन कहेंगे या द्रव्यमान। इसको कहते हैं विसरण। जब भी कोई चीज़ बाहरी वातावरण में हो जाती है उसको विसरण कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मौलिक गुणों में होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड़ितता या ठोस द्रव या गैस। तो इसका होता है द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ के कण होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, गति ऊर्जा होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इनमें से सभी। देखिए, पदार्थ के कण इनमें से सभी हो जाए। अति सूक्ष्म मतलब छोटा भी हो जाता है, मतलब कि गति ऊर्जा मतलब कि इसको रगड़ने पर क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की कितनी होती है? 3, 4 या 5 या 6। तो आपको 5 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं? घनत्व, संपीड़ितता, तरंगदैर्घ्य या विसरण। तो इसको देखिए, तरंगदैर्घ्य जो है इसका गुण नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? पदार्थ का सूक्ष्म कणों से बना होता है, पदार्थ का कण निरंतर गतिशील रहता है, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, या ठोस पदार्थ का संपीड़ित द्रव अधिक जो है जो ठोस पदार्थ का संपीड़ित द्रव से अधिक नहीं हो सकता है। यही गलती है। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो सकता है या बिना द्रव में बदल सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपवर्तित रह सकता है। उपयुक्त में सभी। ये जो है उपयुक्त में से सभी हो जाए। निम्नलिखित में से उसे ऊर्ध्वपातन होता है। गंधक, आयोडीन, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। तो ये जो होगी आपको सो आयोडीन होती है।
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? गंधक, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेयजल। तो इसको ठंडा पेयजल जो है पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा, जल, स्नेहक, भोजन। तो देखिए ये जो है तो इसमें कौन सा है जो आपको जो है जो आंसर आपको हो जाएगी इसका सी, स्नेहक जो है ये पदार्थ नहीं है। देखिए पदार्थ किसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में होती है? तो ठोस, द्रव या गैस या अन्य। तो इसमें गैस में अणुओं की ऊर्जा अधिक होगी। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस या द्रव। तो इसमें ठोस में हो जाएगी। निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा अनिश्चित होती है? घनत्व, आकार या आयतन या द्रव्यमान। इसको में जो भी होगा तो आकार अनिश्चित हो जाएगी। बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होते हैं। बर्फ जल से हल्की होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होती है। तो ये जो है जो बर्फ जो है जल से हल्की होती है। देखिए किसी संपीड़ितता का सबसे कम होता है तो क्या होता है? ठोस, द्रव या गैस। किसमें संपीड़ितता कम होती है? तो इसको में ठोस में हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो ये जो है जो ठोस में अधिक होती है। किसी पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? वाष्पन, उबलना या संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो ये जो है आपको ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है गर्मी, ठंडक, तापमान में वृद्धि। इनमें से कोई नहीं था, ठंडक होगी। 100 डिग्री ताप केल्विन में मान होता है। तो कितना डिग्री के बराबर? तो ये आपको हो जाएगा 200.15, 373.15 या 473.15 या 530 को आपको 373.15 होता है। किसी पदार्थ के केल्विन में ताप 673 या 158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस का मान क्या होता है? इसको जो आपको जो 273 में से घटा करके सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण होता है निम्न ताप, उच्च दाब या इनमें से देखिए उच्च दाब होती है। गर्म करने पर गैस का आयतन कैसे बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। आर्द्र वायु में गीला सूखा कपड़ा तो देर से सूखता है, जल्द सूखता है। उसमें ठंडा होती है, देर से सूखता है। हवादार जगहों पर द्रव में वाष्पन का वेग होता है, घटता है, बढ़ता है या अपवर्तित बढ़ता है। शुष्क बर्फ का है, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ नहीं है? जल, पारा, हवा, लोहा। तो ये जो लोहा। किसी पदार्थ की इकाई का आयतन का द्रव्यमान क्या होता है? तो दाब, संपीड़ितता, घनत्व या आकृति। तो घनत्व। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी भरकर उसके जलों के सतह स्तरों पर कोई परिवर्तित नहीं होती क्योंकि यह चीनी के कारण वाष्पीकृत हो जाती है। जल के कणों बीच बीच हो जाती है, जलों के कणों बीच में व्यवस्थित हो जाती है। निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होते हैं? जल, हवा, मिट्टी या आग। तो भी हवा में। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन
कम होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? सपेटता, घनत्व या विसरण? संपीड़ता। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक संपीड्य है? हवा, जल, लकड़ी या लोहा? तो है हवा। एक तो है ही होगा। जिस ताप द्रव्य में वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसमें से क्वथनांक या द्रव्यमान क्वथनांक या गलनांक क्वथनांक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुणांक है? स्थान गिरना, द्रव्यमान गिरना, आयतन? जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना। किसी गैसों का द्रव्यमान में परिवर्तित हुए बिना सीधी ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो किसी गैस को द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस की अवस्था में परिवर्तित होने की क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संघनन। आज की इतनी ही, बाकी अगले क्लास में। गुड नाइट।